आने वाले हैं। आप लोग जियो फोन देखे हैं। देखिए, कोई भी फोन हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कीपैड फोन हो, जो भी सेक्शन उसका है अलग अलग, चार्जिंग सेक्शन, कीपैड सेक्शन, जितनी भी सेक्शन है, ठीक है, फोल्डर है, आप डेट मान के चलिए, ठीक है, जितनी भी सेक्शन है, तो वो सारे सेक्शन लगभग मिलता जुलता है। अगर एक दो मॉडल का आप पकड़ लिए चार्जिंग सेक्शन में, तो लगभग मॉडल का आप आराम से पकड़ लीजिएगा कि इसका कैसे कैसे कनेक्शन होता है, कितना वोल्ट, कितना कहाँ पे पहुँचता है। तो अभी हम लोग जैसे कीपैड फोन का आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कीपैड फोन में जैसे चार्जिंग सेक्शन है, तो चार्जिंग सेक्शन में आप देखिए, ये हमारा यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है, दिख रहा है चार्जिंग कनेक्टर आपका, और चार्जिंग कनेक्टर से करंट जाता है। तो करंट में आप देखिएगा ट्रैक जो जाता है वो आईसी होके फिर आपका पावर आईसी, सीपीयू सभी को जाता है। तो जाने से पहले ये जो लिखा हुआ है हरा कलर में, ब्लू में, पीला में, अब जो भी हो, लाल में लिखा हुआ है, तो पहले जो लिखा हुआ है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा ट्रैक का क्या नाम दिया गया है। क्या, तो सबसे पहले आप यूएसबी HSDP, ठीक है, यूएसबी HSDA, वी बस, VPH, बैटरी थर्म और वीबैक। तो इसमें से कुछ आप लोगों नाम पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है। यूएसबी HS हाई, ठीक है, हाई स्पीड है, ठीक है, और डाटा, ये डाटा आपका पॉजिटिव है और ये डाटा माइनस है, प्लस है और माइनस है। यूएसबी का जो ये जो आपका दिया हुआ है हरा और पीला, ये आपको दिया हुआ है। यूएसबी में जो ट्रैक है कनेक्टर में, जो आप या तो क्या बोलते हैं, कनेक्टर यूज करते थे ना, किसलिए, ओटीजी यूज होता था ना, या फिर सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर भी आपको पता है चार्जिंग कनेक्टर से ही होता है। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए ये दो आपका दिया हुआ है, हाई स्पीड प्लस और माइनस, ठीक है। वी बस आप समझ ही रहे हैं, VPH क्या है, वी बस और VPH समझ रहे हैं, कहाँ बनता है, प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन। प्राइमरी यानी चार्जिंग सेक्शन से पहले और चार्जिंग सेक्शन में बाद, ठीक है, क्लियर है। वी बस आपका कहाँ बनता है, चार्जिंग सेक्शन में पहले। चार्जिंग सेक्शन से पहले जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है उससे जो मतलब हमारा चार्जिंग आईसी तक कौन बनता है, वी बस, और चार्जिंग कनेक्ट आईसी से बाद जो करंट बनता है वो कौन बनता है, VPH, क्लियर है। और बैटरी थर्म, ये जो इसका जो सिंबल है, ये आपको जो 3 पिन होता है ना बैटरी कनेक्टर में, जो बीच वाला जो बैटरी का कंडीशन, बैटरी का इंफॉर्मेशन जो देता है, वो उससे जुड़ा हुआ रहता है, ये ठीक है। और वीबैक आप समझ रहे हैं, ये आपका बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो आइए हम दिखाते हैं, इस बार क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आप जूम करिएगा और यहाँ पे आइएगा। देखिए, चार्जिंग कनेक्टर से जब इन होता है तो यहाँ पे पार्ट्स लग के फिर यहाँ से इन करता है। एक वीबैक जो होता है ना, रेड कलर यहाँ दिखाइएगा, ये पावर आईसी में जाके जुड़ता है। जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ क्लियर है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं ना है, तो हम थोड़ा सा किसी भी आप लोगों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए वी बस, वीबैक और थर्म, जो कि ये सीपीयू, ये आपका है बैटरी का इंफॉर्मेशन वाला कनेक्शन है। ये तीनों जाके कहाँ जुड़ रहा है, पावर आईसी में जुड़ रहा है, PMIC में यहाँ पे आके जुड़ रहा है। और वीबैक से ये निकलेगा तो देखिए यहाँ से टर्न जाएगा सीधा कहाँ, बैटरी कनेक्टर के पास। ये जो लाइन है आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है आपको, तो ये लाइन जो सीधा कहाँ जाएगा, बैटरी कनेक्टर के पास, ठीक है। आप सभी को पता है कहाँ पे कितना करंट पहुंचता है। देखिए, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का 3 पिन है। ये बैटरी थर्म है, जो इंफॉर्मेशन आपको देता है कि बैटरी फुल हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, ये आपको देता है। और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, क्लियर है। तो ये आपका सीधा निकल के पावर आईसी, वीबैक भी आपका पावर आईसी में, वी बस भी पावर आईसी, ठीक है, यहाँ से जाके इन करता है। अब हमारा पावर आईसी से फिर ये देखिए कुछ पॉइंट आपका चार्जिंग के लिए भी है, तो यहाँ चार्जिंग आईसी लगा हुआ है,
दिख रहा है 6 आपका बॉल का ये आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे जो चार्जिंग आईसी है, यहीं से फिर भी बस निकलता है तो फिर आपका यहाँ पे पावर आईसी के पास जाता है। क्लियर है, दिख रहा है। तो अब हमको थोड़ा सा क्लियर करना है कि चार्जिंग आईसी के पास कितना करंट जाता है। थोड़ा सा पीछे चार्जिंग 3+ का ट्रैक गया हुआ है। हाँ, वो ट्रैक में पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये भी डिटेल कीजिए। अच्छा देखिए, हाँ अभी प्लस देखिए, प्लस नहीं मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको। हाँ ये हुआ, देखिए हाँ ये 5 पिन आपको पता है कि चार्जिंग कनेक्टर में 5 पिन हमको इम्पोर्टेंट होता है। बाकी बहुत सारे चार्जिंग कनेक्टर बड़ा भी देता है, छोटा भी देता है, ठीक है। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये 3 पिन आप देखिए, यहाँ से निकल रहा है पॉजिटिव और इधर अपना माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे मैंने अभी येलो ग्रीन आपको जो भी बताया उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैक किस पार्ट से होके कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे जब पॉजिटिव हमारा इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव से निकलेगा तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पॉइंट, क्यों दिया हुआ है, इसका कारण क्या है। टीपी बोला जाता है। हाँ, क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि किसी भी कारण से चार्जिंग कनेक्टर सड़ गया, जल गया, तो डायरेक्ट आप चार्जिंग कनेक्टर को बैठा के आप यहाँ से जम्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका चार्जिंग ओके हो जाएगा। किसी भी कारण से अगर ये भी सड़ गया, गल गया, कुछ भी हो, तो आप इसका आप ये देख रहे हैं डायोड लगा हुआ है, डायोड का एक छोर पॉजिटिव और दूसरा छोर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो हम इस छोर पे आप डायरेक्ट नहीं जम्पर मार के क्लियर कर सकते हैं, करंट आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से जब निकलेगा तो देखिए कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के बाद फिर यहाँ पे कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है और कैपेसिटर के बाद सीधा ये आईसी में आया हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई पार्ट्स नहीं लगा हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद ये चार्जिंग आईसी के पास आया हुआ है। चार्जिंग आईसी के पास कितना करंट आता है, कौन बताएंगे। चार्जिंग आईसी के पास कितना करंट इन करता है, 5 वोल्ट के आसपास में। क्यों भाई, क्योंकि जो चार्जर हमारा करंट देता है वो सीधा हमारा चार्जिंग कनेक्टर के पास आ जाता है, ठीक है। क्लियर होके, ताकि एक्स्ट्रा भी करंट नहीं आए, ठीक है। और दूसरा हमारा कॉइल लगा हुआ है उसको फिल्टर भी कर दे, क्लियर कर दे कि इतना ही करंट जाएगा, इससे अधिक करंट नहीं जाना चाहिए। और यहाँ से पॉजिटिव भी जाएगा, दूसरा करंट नहीं जाएगा। और ये आईसी हमारा जब पावर आईसी को देता है तो कितना देता है, पावर आईसी अभी आउटपुट छोड़ दीजिए। पावर आईसी से चार्जिंग आईसी जब बैटरी कनेक्टर को करंट देता है तो कितना देता है। हाँ, बैटरी कनेक्टर को 4.2 देता है। देखिए एक फॉर्मूला है कि कोई भी बैटरी को अगर चार्ज करना है, कोई भी, मैं यहाँ किसी बैटरी का नाम नहीं ले रहा, 1.5 गुना ज्यादा वोल्टेज उसको देना है। कोई भी बैटरी चार्ज करना है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा वोल्टेज उसको देना है, ठीक है। तो हमारा बैटरी 3.7 4.2 का आता है, तो इसको कितना करंट चाहिए, 5.2 चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा चार्जर हमको देता है और वही क्लियर करके फिर चार्जिंग आईसी हमारा 4.2 बैटरी कनेक्टर पे दे देता है। कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना करंट हमारा कहाँ पहुँचता है, बैटरी कनेक्टर के पास। अब बैटरी कनेक्टर के पास जाता है तो बैटरी हमारा चार्ज होता है। अब देखिए किसी भी कारण से अगर चार्जिंग सेक्शन से प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड अगर माइनर शॉर्टिंग हो गया, जिसको हाफ शॉर्ट लीकेज बोलते हैं, अगर ये होता है तो फिर क्या होगा कि आपका चार्जिंग एरर, स्लो चार्जिंग, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इस एरिया में अगर कहीं भी फुल शॉर्टिंग होगा तो फुली मोबाइल आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज आपको ध्यान देके ही आगे बढ़ना है कि अगर डेड होगा तो इस एरिया भी उसमें जिम्मेवार हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर सीधा देखिए पावर आईसी को इन कर रहा है, दिख रहा है। तो ये जो हमारा कलर कोड जब आप पकड़ लिए, कौन सा कलर कोड में कौन सा ये ट्रैक आ रहा है, तो आप वहां से पकड़ के आप सीधा पावर आईसी में इन कर रहा है। लेकिन पावर आईसी में इन करने से पहले भी कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं,
यहाँ देखिए दो कैपेसिटर यूज किए हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ट्रैक में यूज हुआ है और इसमें कोई पार्ट्स यूज नहीं हुआ है। ये किस लिए है? इंफॉर्मेशन वाले के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए किसमें कौन सा यूज हुआ है, वीबैट और वीबस। वीबैट किस लिए है? ये सीधा बैटरी कनेक्टर हो जाता है, और वीबस कौन सा है? जो चार्जिंग कनेक्टर से हमारे पावर आईसी में, चार्जिंग आईसी के माध्यम से हमारा पावर आईसी में इन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका जो करंट होगा ये पास करने के बाद ये पावर आईसी जो अपने अनुसार क्या करेगा, सभी को करंट को बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या, किसको कौन से सेक्शन को कितना करंट चाहिए, यहाँ से वो आउट करेगा। अब देखिए जो मोबाइल डेड होता है ना, फुल शॉट या हाफ शॉट की वजह से मोबाइल डेड नहीं होता है। ठीक है, फुल शॉट की वजह से ही हमारा मोबाइल डेड होता है। तो इसमें आप जितने भी वो पार्ट्स लगे हुए हैं जो प्लस और माइनस से जुड़ के लगे हुए हैं, तो उसमें कौन सा पार्ट्स है? डायोड है और कैपेसिटर है। तो वो अगर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल डेड हो जाएगा। ये ट्रैक और उसके पार्ट्स है। ट्रैक में क्या होगा कि जो मान लीजिए कॉइल जो लगा हुआ है, तो कहाँ लगता है? वो सीरीज में लगता है कि पैरेलल में लगता है? कॉइल सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर वो कॉइल वहां से हट गई या कट गया, खराब हो गया, तो क्या होगा? मोबाइल डेड हो जाएगा, क्योंकि करंट वहां से पास ही नहीं करेगा। तो यहाँ ओपन भी कारण बनता है डेड का, और शॉर्ट भी कारण बनता है डेड का। ठीक है, तो हमको एक एक चीज को कहाँ से करंट पास हो रहा है, कहाँ तक गया। और आपको पता होगा कि जब मोबाइल डेड होता है और हमारा पावर सेक्शन से इनपुट में प्रॉब्लम है, प्राइमरी में प्रॉब्लम है, तो कितना तक आपका डीसी पावर सप्लाई उठाएगा? डीसी पावर सप्लाई मशीन से हम, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल को ऑन कर रहे हैं इस मशीन से, ठीक है, ये मशीन को आप लोग जानते हैं ना, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, इस मशीन को आप लोग जान रहे हैं, कोई दिक्कत है? तो जब जान रहे हैं, तो जब इस मशीन से हम मोबाइल को ऑन करते हैं, और जैसे ही मोबाइल के पावर बटन को दाबें, तो अगर 90 से कम में ही उठाया है और पावर बटन छोड़े और वो क्या होगा, करंट छोड़ दिया, तो कहाँ तक प्रॉब्लम है? चार्जिंग सेक्शन से पहले। ठीक है, और जैसे ही नहीं पावर आईसी तक है, ठीक है, पावर आईसी तक है वो, और जैसे ही पावर आईसी से ऊपर उठाया, यानी 90 से प्लस हो जाएगा। पॉइंट करंट 90 वोल्ट नहीं, 0.90 वोल्ट इसमें बताएगा कि आपका उठा लिया। ठीक है, और 90 से जब प्लस हो जाएगा तो सोचिए कि हमारा पावर आईसी तक कहीं दिक्कत नहीं है। जब पावर आईसी से दिक्कत नहीं है, पावर आईसी तक कहीं शॉर्टिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आपकी मोबाइल ऑन होनी चाहिए। अगर नहीं ऑन हो रहा है, यानी सीपीयू में, ईएमएमसी में इधर की प्रॉब्लम है, आपका पावर आईसी से पहले की प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? और नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें क्लियर करिए आपको। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही का क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो करिए। इसी से चार्जिंग से रिलेटेड। हाँ, बोलिए। बैटरी को चार्ज में डाल दिए, हाँ, ठीक है, 2% का 2% है। हाँ, परसेंटेज नहीं बना रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ा, जहाँ पे एम्पियर नहीं मिलेगा, ठीक है, मोबाइल आपका चार्ज नहीं होगा। समझ में आया? अगर आपका मोबाइल को वोल्टेज मिल रहा है लेकिन एम्पियर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? मोबाइल चार्ज होगा, शो करेगा, लेकिन वो उसके अंदर में एनर्जी नहीं बनेगी। क्लियर है? लेकिन दूसरा ये भी बात है कि अगर आपके मोबाइल में सब कुछ सही है, एम्पियर भी सही है और वोल्टेज भी सही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी बैटरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो दोनों को जांच करना पड़ेगा। और बैटरी जांच करने के लिए मैं बता देता हूँ, कोई मशीन नहीं है, उसको यूज करके ही हम लोग चेक करते हैं, या फिर दूसरे बैटरी डाल को ही हम चेक करते हैं। ठीक है, 100% आप ये चेक नहीं कर सकते ये बैटरी खराब है या बढ़िया है। ठीक है, हम लोग यूज करके ही क्लियर करते हैं कि बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर किसी तरह का उस तरह का प्रॉब्लम है कि भैया जब तक चार्ज लगाए हैं, मोबाइल ऑन है, चार्ज भी हो रहा है, लेकिन जैसे चार्जर निकाले हमारा मोबाइल ऑफ हो गया, तो इस कंडीशन में आपकी बैटरी भी खराब हो सकता है, आपको दूसरी बैटरी लगा के ही चेक करना होगा। हाँ, क्वेश्चन के लिए जैसे बैटरी चार्ज लगाते हैं, चार्ज हो रहा है, फिर भी शो नहीं कर रहा चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब करंट आ रहा है, हाँ, लेकिन शो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। लेकिन चार्ज भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है, शो नहीं कर रहा, मोबाइल ऑन है, परसेंटेज नहीं बता रहा है, परसेंटेज मोबाइल ऑन हो रहा है लेकिन परसेंटेज नहीं बता रहा है। देखिए, मैं सबसे पहला चीज है कि इसमें आपको बैटरी चेंज करके देखना होगा। दूसरा चीज है कि ये जो आप देखे हैं ना ये ट्रैक, तो ये किस लिए ट्रैक है?
मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोग को, इस वीडियो से भी पहले या पहले भी आपका पढ़ाई हो चुका है कि ये जो करंट ये जो बताता है वो इन्फॉर्मेशन बताता है कि बैटरी हमारा कितना चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये ट्रैक कट जाए तो क्या होगा? डबल टैप मार अगर ये ट्रैक कट गया तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम आएगा? नहीं बताएगा। आपका बैटरी चार्ज भी होगा, मोबाइल ऑन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन चार्जिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें तो तो एक बार मोबाइल हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी ट्रैक को। जब आप क्वेश्चन कर दिए उसमें तो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। आप देखो सबसे पहले है इनसे पहले जो बताया उसमें मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। इसमें आपका मोबाइल ऑन रहता है, परसेंटेज नहीं बता रहा है। ऑन सब पूरा ऑन नहीं हो रहा 2% क्या 2% से ज़्यादा नहीं हो रहा। नहीं बोला था। यहाँ पे आप देखिए जो बैक हल, हाँ ये देखो यहाँ से जब निकलता है आईसी से, तो आप देखो कोई इससे जुड़ा हुआ कोई पार्ट्स लगा हुआ है क्या? थोड़ा सा आपको यही देखना है, ठीक ना? कहाँ पे गया? आईसी के पास है। सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा आ रहा है ट्रैक, लगा हुआ कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे आया, अगर ये पार्ट्स खराब हो जाए, यहाँ पे भी देखिए पॉइंट पे आया, टिप्स जो है ये आपका यहाँ पे आया, और इसके बाद फिर सीधा कहाँ जाएगा? सीधा हमारा कहाँ गया? बैटरी कनेक्टर के बीच वाले पिन पे चला गया। ठीक है, तो अगर आप ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि हमारा सब कुछ हो रहा है लेकिन बैटरी चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, तो कहाँ दिक्कत होगा भाई? तो हमारे ये जो ट्रैक होगा इससे जुड़ा हुआ पार्ट्स या फिर वो जो हमारा पावर आईसी है उसमें। कोई और क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, थैंक यू।